हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP एजुकेशन पर। अब दोस्तों हम 6 मई की करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो जो यूके है दोस्तों, यहाँ पे ऑटो पायलट कार सब चल पाएंगी। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दोस्तों 49वां स्थान है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम क्या है? जो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की जो प्रथम महिला है वो कृति करण है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट नियम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन सा बन गया है? तो तुर्कमेनिस्तान है, वो अब इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है। टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किसे स्थान मिला? तो जियो प्लेटफॉर्म में बायजूस लर्निंग ऐप को टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में स्थान मिला है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ पर किया? IIT मद्रास में भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, ये दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स है। 516 मीटर का निर्माण कहाँ पर शुरू हुआ है? ये अरक्का में, पुर्तगाल में जो अरक्का है वहाँ पे सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज बना है। लघु एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए योनो SBI ने किसके साथ समझौता किया? सिवॉयड टेक्नोलॉजी के साथ। पर्वत धारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बिहार का नया मुख्य सचिव है वो त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना ने एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया, उनका नाम क्या था? चौधरी अजीत सिंह। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कौन सी बैंक प्राइवेट बैंक की श्रेणी में आ जाएगी? तो IDBI बैंक है दोस्तों, वो मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद प्राइवेट बैंक की श्रेणी में आ जाएगी। रूस ने प्रतिबंधित कंटेंट न हटाने के कारण किस कंपनी पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया? ट्विटर पर। चेक गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया, उनका नाम क्या है? बारबरा स्ट्राइकोवा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की कर्ज देने की घोषणा की? 50,000 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर्ज देने की घोषणा की गई है। भारतीय सेना ने किस जगह 1 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की? सिक्किम राज्य। स्टार इंडिया ने कोरोना राहत कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए दान में दिए हैं? 50 करोड़ रुपए। छिछोरे सहित कई हिंदी फिल्मों में काम करने वाली किस अभिनेत्री का कोरोना के कारण निधन हो गया है? अभिलाषा पाटिल जी का। अब दोस्तों यहाँ से हम 7 मई के करंट अफेयर देखेंगे। विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए किस राज्य द्वारा ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों त्रिपुरा राज्य द्वारा। किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? मारिया रेसा को। किसे इटालियन फुटबॉल क्लब AS रोमा का कोच बनाया गया है? जॉस मोरिनो। ICC ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? वो है दोस्तों तुवान जोइसा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? मार्क सेल्विन। किस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने का घोषणा किया है? कॉन्गो गणराज्य है दोस्तों, इस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने का घोषणा किया है। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 11.1%। किस भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक का निधन हो गया है? मानस बिहारी। पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्यमंत्री पद पर किसने फिर से शपथ लिया? ममता बनर्जी।
भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन सी ऑपरेशन की शुरुआत की गई? कोजित ऑपरेशन की फिर से शुरुआत की गई है। भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष को किसके लिए चुना गया है? नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्म दिवस पर चिन्मय चैनल पर किसका उद्घाटन किया? टॉक्स ऑन गीता। किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की? राजस्थान राज्य सरकार ने। किस वरिष्ठ पत्रकार का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया? शेष नारायण सिंह। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कल 7 मई को शपथ लिए? M.K. स्टालिन, जो कि वहाँ के इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। 7 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। चीन ने किस देश के साथ अभी आर्थिक समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन ने अपने सारे समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले? जी हाँ, 7 मई को 4,14,433 मामले सामने आए हैं पूरे देश में, जो कि 6 मई की अपेक्षाकृत अभी बढ़े हैं। रायबरेली यूपी की सलोन विधानसभा सीट से विधायक व पूर्व मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। उनका नाम क्या था? दल बहादुर गोयल। विभिन्न देशों के बाद अब किस देश ने भारत से आने वाले यात्रियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया? श्रीलंका। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।